बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुबेरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अलीमा खान साहिबा का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। उन्होंने एक अहम तरीन ऐलान किया है और इस ऐलान में उन्होंने कहा है कि अब पीटीआई का कोई भी नुमाइंदा इमरान खान साहब की सेहत पे बात नहीं करेगा जब तक कि वो इमरान खान साहब की फैमिली को एतमाद में न ले और उनको इन्फॉर्म किए बगैर पार्टी का कोई भी रहनुमा बात नहीं करेगा। वो एक फट पड़ी मीडिया के सामने और जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। जो चीज़ें हमें मीडिया से पता चलती हैं बस वही हमारे पास होती हैं और इसके अलावा जो पीटीआई के रहनुमा हैं जो बहुत आला ओहदों पर हैं वो खुद से डिसीजन ले लेते हैं और हमें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं मुदाखलत करती हूँ सियासत में, तो अब मैं खुद डिसीजन लूँगी और हमारी पूरी फैमिली जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो डिसीजन लेंगी कि इमरान खान साहब की सेहत के क्या हमने डिसीजन लेना है। रात के जो पिंस अस्पताल में इमरान खान साहब को ले जाया गया था तिब्बी मुआयने के लिए, तो उस पर उन्होंने बात की क्योंकि उसमें गौहर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो भी शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए पता लगा कि गौहर साहब भी शामिल थे वहाँ पर। उन्होंने इमरान खान साहब का जब तिब्बी मुआयना हो रहा था तो वो वहाँ पर शरीक थे। तो उन्होंने कहा कि हमें मीडिया से पता चलता है और हमें मोहसिन नकवी साहब से पता लगता है, तो हमें गौहर साहब से क्यों नहीं पता चलता? गौहर साहब हमें क्यों नहीं बताते हैं कि इमरान खान साहब को पिंड अस्पताल लेके जा रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने मैसेज भेजा है कि जो उनके वकील हैं, जितने भी सीनियर वकील हैं जिनको उन्होंने टिकट्स दिए थे और वो पीटीआई के टिकट्स पर इलेक्ट होकर सेनेटर और पार्लियामेंटेरियन बने हैं, वो बाहर आएँ और वो उस वक्त तक अदालतों से ना उठें जब तक कि उनके मुकदमात पेश नहीं हो जाते अदालतों में। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि आज अदालत में चीफ जस्टिस साहब आ गए और जो हमारे सलमान सफ्तर साहब हैं वो भी आ गए, लेकिन जो हमारे सीनियर वकील थे वो उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लिए, उन्होंने कहा कि खोसा साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, ये सारे कहाँ हैं? इनको पार्टी ने इलेक्ट किया था। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो वकला हैं इनको इसीलिए पार्टी टिकट दिए थे कि अगर कोई मुश्किल वक्त हो तो जो वकला होते हैं वो डिसीजन को चेंज करवा सकते हैं, जो अहम तरीन जो वकला होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, वो इस टाइम पे नहीं खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जो वकील साहिबान हैं ये हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते, ये हमारा बोझ नहीं उठा सकते हैं, तो ये अलग हो जाएं। अलीमा खान साहिबा आज जिस दर्दनाक तरीके से जो बयान दे रही थी और जो उनके साथ उनकी बहनें भी थी, उन्होंने ये भी कहा कि हमें इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट है वो ही नहीं दिखाई जा रही है। मे बी उनकी जो आँख का एक आँख का मसला है, मे बी उनकी दूसरी आँख भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए। ये बयान दिया था उस्मा साहिबा ने। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे खदशा है कि इमरान खान साहब की दूसरी आँख भी मुतासिर ना हो जाए और इमरान खान साहब के लिए प्रॉपर हमें एक्शन लेना चाहिए और हमें निकलना चाहिए। और जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इमरान खान साहब के जो डिसीजन हैं अब वो हम खुद लेंगे और जो मोहसिन नकवी साहब बात करते हैं वो इस चीज़ का सबूत पेश करें। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने बेसिकली ये कहा था कि अलीमा खान साहिबा 3 दिन तक इमरान खान साहब की जो सेहत थी उसमें रुकावट बनी रही हैं, 3 दिन तक उनकी बीमारी में रुकावट बनी रही हैं, उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं लेने दिया। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इसके सबूत पेश किए जाएँ। जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो टीवी पे आकर तो ये बात करते हैं लेकिन हमें सबूत नहीं देते हैं कि कब ये सब कुछ हुआ है, कब मैंने रुकावट बनी हूँ। और इसके अलावा जो है वो थोड़ी परेशान थी, ऑफ कोर्स उनकी बहनें हैं। अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये कहा और उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और वो अदालतों में आ रही हैं बाकायदा तौर पर, हर पेशी पे वो आती हैं, अडयाला जेल आती हैं, धरना देना होता है, वो आती हैं बहनें उनकी। लेकिन जो पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं मोस्टली तो हम देखते हैं कि वो जेल के बाहर नहीं होते हैं, अडयाला जेल के बाहर वो नज़र नहीं हमें आते और वकला जो हैं हमारे जो पीटीआई की वकला हैं वो भी हमें नज़र नहीं आते हैं। तो अगर इन्होंने इमरान खान साहब ने इन्हें इलेक्ट किया है और ये इमरान खान साहब की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन जीते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको आना चाहिए और पीटीआई के लिए जो स्टेप जो कर सकते हैं वो उन्हें करना चाहिए और उनके जो इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनमें जो है उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए और मौसर तरीके से उनको दलाइल देने चाहिए जजिस को, ताकि इमरान खान साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।